हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हीनियस इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक में कोलिजन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा थ्रीशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ा था और अर्हीनियस इक्वेशन के डेरिवेशन को समझा था। आज के इस टॉपिक में हम अर्हीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा जाता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 1.2 multiply with 10 raised to power minus 3 second inverse at 30 degree Celsius temperature and 2.1 into 10 raised to power minus 3 second inverse at 40 degree Celsius. Calculate the energy of activation of the reaction. इस पहले न्यूमेरिकल में हमें यह कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 30 डिग्री सेल्सियस पर 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स है और इसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स है। हमें इस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम अर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं। इसके लिए हम जो वैल्यूज गिवन है उनको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हमें इस केमिकल रिएक्शन में दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और दूसरा दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये दोनों रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। तो पहला रेट कांस्टेंट, इसको हम K1 लिखते हैं। K1 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। और ये रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पर है? ये रेट कांस्टेंट जिस टेम्परेचर पर है उस टेम्परेचर को हम T1 कहेंगे। ये टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, केमिस्ट्री के किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है तो उसको केल्विन में यूज किया जाता है। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 273 ऐड करके। तो 30 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगी 303 केल्विन। और इस न्यूमेरिकल में सेकेंड रेट कांस्टेंट, इसको हम K2 कहेंगे। K2 की वैल्यू दे रखी है 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। और किस टेम्परेचर पर है? ये टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे T2, 40 डिग्री सेल्सियस। इस 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 313 केल्विन। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें अर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन यूज करना होता है। अप्लाइंग अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस इक्वेशन में K1 और K2 ये केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट वैल्यूज हैं। EA केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। कैपिटल R ये केमिकल रिएक्शन का यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैपिटल R की वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है जो कि है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T1 एंड T2 ये केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले टेम्परेचर्स हैं। T1 की वैल्यू 303 केल्विन एंड T2 की वैल्यू 313 केल्विन। अब हमें इन सभी वैल्यूज को अर्हीनियस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने पर हमारा एक्सप्रेशन बनेगा log ऑफ K2। K2 का वैल्यू है 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3
अपॉन K1, K1 का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू EA एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको हमें फाइंड करना है, EA अपॉन 2.303 इंटू R है कांस्टेंट वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाइड विद T2 माइनस T1, T2 का केल्विन वैल्यू 313 माइनस T1 का वैल्यू 303 अपॉन T1 T2, T1 दैट इज 303 मल्टीप्लाई विद T2 313। यहां एक्सप्रेशन में देखिए log ऑफ 2.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³ में न्यूमरेटर में 10⁻³ की वैल्यू डिनोमिनेटर के 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगी। 2.1 अपॉन 1.2 में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 21 अपॉन 12 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314, 313 माइनस 303, ये वैल्यू बन के आएगी 10 अपॉन 303 मल्टीप्लाई विद 313। क्लियर? लॉग ऑफ 21 अपॉन 12 में 21 अपॉन 12 ये वह दोनों वैल्यूज 3 से कैंसिल हो जाएंगी, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, तो लॉग का वैल्यू बन जाएगा लॉग ऑफ 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314 मल्टीप्लाइड विद 10 अपॉन 303 इंटू 313। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद log 7 अपॉन 4, log 7 अपॉन 4 को हम सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। log 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू, log का प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा log 7 माइनस log 4। log 7 का वैल्यू होता है 0.8451 माइनस log 4 का वैल्यू होता है 0.6020। इसको सॉल्व करने पर log 7 अपॉन 4 की वैल्यू बनकर आ जाती है 0.2431। log 7 अपॉन 4 की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 अब बन जाता है 0.2431 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314, 10 अपॉन 303 मल्टीप्लाई विद 313। इन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, तो हमें कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना है। अब इस एक्सप्रेशन से हमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी EA के अपॉन में जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये टर्म्स लिखे हुए हैं, इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 0.2431 मल्टीप्लाई विद 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314 इक्वल्स टू EA इंटू 10 अपॉन 303 और 313 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू आता है 94839। लेफ्ट साइड में इन तीनों एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू बन के आ जाता है 4.65467 इक्वल्स टू
EA इंटू 10/94839। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकालना है, तो EA इक्वल्स टू 4.65467 मल्टीप्लाई विद 94839 अपॉन 10। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व अगर कर लिया जाए तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू बनकर आता है 44144.3301। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट होता है जूल मोल इनवर्स। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और ये जो वैल्यूज निकाल रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के पर मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट बन जाएगा जूल मोल इनवर्स। या इस वैल्यू को हम किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू 44144.3301 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिलके आ जाएगा 44.144 किलो जूल मोल इनवर्स। डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट को रखेंगे, बाकी सबको राउंड ऑफ कर देंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो अगर हम यहाँ पे अपना आंसर कंप्लीट कर देते हैं तब भी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर हम यहाँ भी करके आते हैं तब भी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने ध्यान से इनको एक बार समझ लेना है। न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया था कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स है, और उसी केमिकल रिएक्शन का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। हमें इस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 रेट कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। एक वैल्यू होगी K1 और दूसरा वैल्यू होगा K2। जिस टेम्परेचर पे K1 वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हैं उसको T1 ले लेंगे, जिस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 है उसको T2 कंसीडर कर लेंगे। टेम्परेचर ध्यान रखना है, टेम्परेचर अगर सेल्सियस में गिवन है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज हमारा पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए अर्हीनियस इक्वेशन का यूज किया जाता है। अर्हीनियस इक्वेशन के लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे। K1, K2, T2, T1 और कैपिटल R, इन सब की वैल्यूज को पुट करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आप सबको क्लियर हो चुका होगा। आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देना है कि इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थोड़े टिपिकल होते हैं, तो कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस होनी जरूरी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कैलकुलेशन में करेंगे एग्जाम में उतना ही टाइम आपका सेव होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, जिससे बाकी क्वेश्चन को करने में समय कम मिलता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच रिएक्शन। न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है। न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है और उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 37 डिग्री सेल्सियस कर दें। 27 डिग्री सेल्सियस हमारा पहला टेम्परेचर है जिसको हम T1 कहेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा सेकंड टेम्परेचर है जिसको हम T2 कहेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, तब
हमें उस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? पिछले न्यूमेरिकल में हमें अलग अलग दो टेम्परेचर्स दिए थे और उन दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ था, जिस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हमने अर्हेनियस इक्वेशन के लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन में अप्लाई किया था और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया था। बट इस न्यूमेरिकल में हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स गिवन है, लेकिन इन दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिए हुए। तो अब हमें समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने पर, 27 से 37 पर जाने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी डबल होगा। सो हम लेट करते हैं K1, हमने पहला रेट कांस्टेंट K1 लेट किया जिसका वैल्यू हमने x ले लिया, और ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर है। न्यूमेरिकल्स में हमें टेम्परेचर को केल्विन में यूज करना है 273 ऐड करके, तो 27 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 27 प्लस 273 इक्वल्स टू 300 केल्विन। क्लियर? और दूसरा रेट कांस्टेंट K2, न्यूमेरिकल में हमसे कहा है कि केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। K1 का वैल्यू हमने x लेट किया था, तो K2 का वैल्यू इस बार बन जाएगा 2x। और ये टेम्परेचर कौन सा है? ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 310 केल्विन। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। इसके लिए हम अर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिदमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, जो कि होता है log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यहां तक क्लियर हो गया? हम इस एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर देते हैं, साथ ही साथ R यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू, दोनों टेम्परेचर को पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा log ऑफ K2। K2 का वैल्यू हमने क्या लेट किया है? 2x। K1 का वैल्यू x। सो log ऑफ 2x अपॉन x इक्वल्स टू EA हमको कैलकुलेट करना है 2.303 मल्टीप्लाई विद R। R यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका फिक्स वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स, इनटू T2 सेकंड टेम्परेचर है हमारा केल्विन में 310 माइनस फर्स्ट टेम्परेचर T1 300 अपॉन T1 मल्टीप्लाई विद T2 300 मल्टीप्लाई विद 310। अब यहां ध्यान से देखने की जरूरत है, log ऑफ 2x अपॉन x, इस एक्सप्रेशन में x से x कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग रहेगा log ऑफ 2। log 2 इक्वल्स टू EA अपॉन, हम 2.303 की मल्टीप्लाई 8.314 से कर लेते हैं, ये वैल्यू बन के आ जाती है 19.1471 मल्टीप्लाई विद 310 माइनस 300, ये बन गया 10 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 310, ये बन जाता है 93000। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? log 2 का वैल्यू हम जानते हैं कि log 2 का वैल्यू होता है
0.3010। सो एक्सप्रेशन 1 में log 2 का वैल्यू लिखते हैं 0.3010 इक्वल्स टू EA मल्टीप्लाई विद 10 अपॉन 19.1471 मल्टीप्लाई विद 93000। यहां करेक्शन करिए, यहां 000 आना है, 93000। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू EA कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0.3010 मल्टीप्लाई विद 19.1471 मल्टीप्लाई विद 93000 अपॉन 10। हमने कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन टिपिकल है, इसको सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर लेना है, जो कि आएगा, सॉल्व करने पर ये एक्सप्रेशन हमें एक्टिवेशन एनर्जी का फाइनल वैल्यू प्रोवाइड करता है 53598.477 और एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट जूल मोल इनवर्स। इस वैल्यू को हम किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 1000। तो हमारा वैल्यू बन के आ जाएगा 53.598 किलो जूल मोल इनवर्स। बाकी डिजिट्स को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, या इस वैल्यू को हम सिंपली लिख सकते हैं EA एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू 53.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। यहां तक न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये न्यूमेरिकल भी पिछले न्यूमेरिकल के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें यहां पर ये कहा है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डबल हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने करना क्या है, हमने दो रेट कांस्टेंट वैल्यू है K1 और K2। पहली वैल्यू को x लेट कर लेना है, अगर डबल कहा है तो दूसरी वैल्यू को 2x लेट कर लेना है। दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, उन दोनों टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और अर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन अप्लाई करके सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी का फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, इन सभी में कैलकुलेशन थोड़े टिपिकल होंगे, तो ध्यान से हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करना होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है, ध्यान से पढ़ते हैं। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इस बार हमें यह कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसका रेट 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब हम बढ़ाकर 27 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो उसका रेट ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और हमसे कहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हमें एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन 2.303 R इक्वल्स टू 19.15 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड log 3 इज 0.48। इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज दी गई हैं जिनका हमें अब अर्हीनियस इक्वेशन के एक्सप्रेशन में यूज करना है। तो पहले न्यूमेरिकल की तरह ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। हमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, T1 17 डिग्री सेल्सियस T1 और दूसरा 27 T2, और हमसे कहा है कि रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल। सो हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट वैल्यू। अगर रेट कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेट भी इंक्रीज होगा। सो हम लेट करते हैं K1 पहला रेट कांस्टेंट, इसको हमने x लेट कर लिया, और ये किस टेम्परेचर पर है, ये टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज करना है, तो 17 डिग्री सेल्सियस को हमने ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ये बन जाएगा 290 केल्विन। दूसरा रेट कांस्टेंट K2, हमसे कहा है कि रेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। पहले जो रेट हम कांस्टेंट वैल्यू हमने ली थी x थी, तो अब जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है वो हो जाएगी 3x,
और टेम्परेचर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 300 केल्विन। क्लियर? अब हम अप्लाई करेंगे अर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिदमिक फंक्शन, जो कि होता है log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक हम क्या करते थे, 2.303 के साथ R की वैल्यू 8.314 को मल्टीप्लाई किया करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें आसान बना दिया गया कि 2.303 मल्टीप्लाई विद R की वैल्यू हमें दे रखी है 19.15। तो हम अब इस एक्सप्रेशन में 2.303 R की जगह पे ये डायरेक्ट 19.15 वैल्यू को यूज कर लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। अर्हीनियस के एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। log ऑफ K2 का वैल्यू है 3x अपॉन K1 का वैल्यू है x इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 19.15 इंटू T2 टेम्परेचर सेकंड 300 केल्विन माइनस T1 फर्स्ट टेम्परेचर 290 अपॉन T1 T2 290 मल्टीप्लाई विद 300। क्लियर? ध्यान से देखेंगे तो log के फंक्शन में 3x अपॉन x में x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 3। इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं अब log 3 इक्वल्स टू EA अपॉन 19.15 मल्टीप्लाई विद 300 माइनस 290, ये हो जाएगा 10 अपॉन 290 में 300 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 87000। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? log 3 का वैल्यू हमें गिवन है 0.48, तो हम log 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.48 इक्वल्स टू EA अपॉन 19.15 मल्टीप्लाई विद 10 अपॉन 87000। यहां पर 0 से डिनोमिनेटर का एक 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन 8700। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली EA का वैल्यू फाइंड करना है 0.48 मल्टीप्लाई विद 19.15 मल्टीप्लाई विद 8700। सो हमारा जो EA एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा और उसका यूनिट होगा जूल मोल इनवर्स। इस वैल्यू को आपने खुद से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और यहां पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ A इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ K रेट कांस्टेंट एज 4.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ सेकंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। कि एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट A प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, डिकम्पोज हो जाता है। जब ऐसा होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर यह रिएक्शन कराई गई और 10 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन का जो K वैल्यू है, रेट कांस्टेंट वैल्यू है, वो बनकर आता है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल मोल इनवर्स। इस बार हमको उस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 60 किलो जूल मोल इनवर्स। हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वैल्यू इतना होगा, 1.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स होगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां पे भी हमें दो ही रेट कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है। पहला रेट कांस्टेंट वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस पर है और जो दूसरा रेट कांस्टेंट वैल्यू है
वो जिस टेम्परेचर पर है वो हमें फाइंड करना है। न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? अब हम इसमें जो न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज हैं उनको लिख लेते हैं। गिवन है रेट कांस्टेंट 1 K1। K1 का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, और ये जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर उसको हम बोलेंगे T1। वो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन जाएगा 283 केल्विन। सेकंड रेट कांस्टेंट वैल्यू K2 ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, और जिस टेम्परेचर पर ये रेट कांस्टेंट वैल्यू होगा वो टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। इस बार हमें केमिकल रिएक्शन में T2 का वैल्यू फाइंड करना है, और इस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 60 किलो जूल मोल इनवर्स। सो हम एनर्जी का जो बेसिक यूनिट है जूल, इस 60 किलो जूल को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 60,000 जूल मोल इनवर्स। कैपिटल आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमें पता होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अभी इस क्वेश्चन में हमें दो रेट कांस्टेंट गिवन है, दो टेम्परेचर में से एक टेम्परेचर गिवन है, एक फाइंड करना है, और एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और दो रेट कांस्टेंट जैसे ही आपको दिखाई दें तो आप अप्लाई करेंगे अर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि होता है log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA ओवर 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर? वैल्यूज को पुट करते हैं। log ऑफ K2 का वैल्यू है सेकेंड रेट कांस्टेंट 1.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन K1 का वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 60,000 इक्वल्स टू 60,000 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद R। R का वैल्यू 8.314 पुट कर देंगे। दोनों टेम्परेचर T2 और T1, इसमें से हमें T1 नोन है लेकिन T2 को हमें फाइंड करना है। सो T2 माइनस 283 अपॉन T1 है 283 मल्टीप्लाई विद T2 सेकंड टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे लॉग के एक्सप्रेशन में 1.5 अपॉन 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 15 से 45 को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/3। न्यूमरेटर में 10 की पावर्स 4 हैं जबकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स 3 हैं, तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 में कैंसिलेशन होगा और सिर्फ बचेगा 10। तो हमारा एक्सप्रेशन लॉग का बचेगा log ऑफ 10 अपॉन 3 इक्वल्स टू, यहां पर 60,000 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू निकल के आएगा, वैल्यू आता है 3133.626 मल्टीप्लाई विद T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। क्लियर? ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1। अब एक्सप्रेशन नंबर 1 में log 10 अपॉन 3 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। log ऑफ 10 अपॉन 3, हम जानते हैं log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log 10 माइनस log 3 बन जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, जो कि बन जाता है 0.5229। log 10 अपॉन 3 का फाइनल वैल्यू बन जाएगा 0.5229। इस वैल्यू को एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देते हैं। 0.5229 इक्वल्स टू 3133.626 मल्टीप्लाई विद T2 माइनस 283 अपॉन
283 T2। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो 0.5229 अपॉन 3133.626 इक्वल्स टू T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। इतना क्लियर हो गया। इस एक्सप्रेशन में हम अब क्या करेंगे, हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 3133.626 का मल्टीप्लाई T2 माइनस 283 में कर लेंगे एंड 283 T2 का मल्टीप्लाई 0.5229 में कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा T2 का वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा 297 केल्विन, या हम इसको लिख सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस। इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है, कैलकुलेशन पे फोकस जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। इस टॉपिक की ये फर्स्ट क्लास है। अगली क्लास में हम एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हीनियस इक्वेशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी ने जितने न्यूमेरिकल आज कराए गए हैं, इन सभी न्यूमेरिकल को अपने नोट्स की हेल्प से खुद से प्रैक्टिस करनी है। इन न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।